पर भी नजर डाल लेते हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 105 के आसपास यहां पर कारोबार स्थित है। मार्केट्स को लगता है कि यहां से और तेजी देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स यूएस ईरान का प्रीमियम बना हुआ है, लेकिन अब यूएस एंड चाइना में जाकर क्या होता है, वहां से नए रिएक्शंस आएंगे। देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट 10 से 15% की वॉलेटिलिटी आपको प्राइस में देखने मिल रही है। अगर आप WTI देखें तो 90 से $100 के इर्द-गिर्द कंटिन्यूअसली घूम रहा है, और अगर ब्रेंट देखें तो 95 से लेके 115, मैक्सिमम 110 115 की तरफ घूम रहा है। शॉर्ट टर्म में ये कंप्लीटली न्यूज़ ड्रिवन है। मेरे हिसाब से ये लेवल पे सस्टेनेबिलिटी काफी कम है, क्योंकि अगर आगे के सारे महीने देखें, सारे बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। अगर आप मई, जून, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट देखें तो 2 से $3 के डिस्काउंट्स में ट्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो वॉर सिनेरियो है, जो स्ट्रेस है, वो मुझे लगता है कि ईज़ हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट नो डाउट हायर लेवल पे टिका हुआ है, बट आगे जाके मुझे लगता है कि मार्केट में मंदी आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, क्योंकि सारे जो अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनके लिए ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। जिस तरह आपने कहा है कि रुपया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपये भी इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, और सारे करेंसीज़ एशियन बास्केट में सब करेंसीज़ 8 से 10% की गिरावट के साथ है। इनफैक्ट अगर आप स्टर्लिंग और यूरो देखें, वो भी ऑलमोस्ट 8 से 10% डेप्रिशिएट हो चुके हैं। तो फंडामेंटली यहाँ पे कच्चा तेल ही है जो मार्केट को प्रेशराइज़ कर रहा है। अगर ये जो वॉर सिनेरियो है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाता है, तो आपको देखिए तेल में अराउंड $20 की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। तो अपसाइड रिस्क काफ़ी लिमिटेड है, डाउनसाइड मार्केट में फॉल आने की चांसेस काफ़ी हाई है। तो मैं मंदी की सलाह दूँगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डोमेस्टिक मार्केट में 9,400 9,500 का स्तर है, वो अच्छा लेवल है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। फिर से प्राइस आपको 9,100 से 9,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में धर्मेश, कैसे देखेंगे आप माप प्राइसेस को, क्योंकि इवन एज क्रूड हाई है, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, उसके बावजूद भी यहां पर सोने चांदी में खरीदारी देखने को मिली। एक तो ये चेंज इन सेंस ऑफ मनी रोटेशन कैसे देखते हैं, और जहां पे करंट प्राइसेस फिलहाल हैं, यहां से क्या किया जाए? देखिए, फंडामेंटली गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी फ़र्म है। अगर आप देखिए, गोल्ड ने एक तरफ़ा मोमेंटम दिया था, और चांदी ने भी। चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में गिनाया जाता है, और आप देखिए तो लास्ट 10 दिनों में कॉपर ने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दिया है। उस कारणवश आपको बेस मेटल से सिल्वर को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, और सिल्वर फिर से $80 की ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो सकता है, बट जब तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर $90 और डोमेस्टिक मार्केट में 3 लाख के स्तर ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होता रहेगा। मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए यहाँ से फिर से आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि शार्प रैली हो चुका है प्राइस में, और ये लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम दिख रही है। तो मैं सलाह दूँगा अराउंड 2,80,000 के लेवल पे आप बिकवाली करें, 2,85,000 का स्टॉप लॉस रखें। फिर से 2,60,000 से 2,50,000 के लेवल्स आपको चांदी में देखने मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो फिर से मुझे लगता है कि $70-75 का स्तर है, जो मार्केट आके एक बार रुक सकता है। हम्म तो कुछ मुनाफा वसूली जरूर आ सकती है। ऑफ कोर्स ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट आते हुए हमने देखी भी है। ओवरनाइट 6% की बढ़त थी, एज ऑफ नॉट 1.5% की गिरावट के साथ यहां पर मार्केट्स में कारोबार है। चांदी पे कुछ और समय